राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। ब्यूरो हेड, मैं अभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर से मुखिया उम्मीदवार सुयोग, कर्मठ और ईमानदार शिवेंद्र कुमार सिंह उर्फ एस कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका चुनाव चिन्ह है जग छाप क्रमांक संख्या 17 पर अंकित है और इनकी पत्नी पूर्व मुखिया बबली सिंह श्वेता जी इस क्षेत्र के सार्वजनिक विकास के लिए बिहार सरकार के हक हुकुम के लिए हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं और इनके मुखिया कार्यकाल में जो क्षेत्र का विकास हुआ है और पंचायत चुनाव 2021 में यह पुनः भावी प्रत्याशी है और आज जो है चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और मैं आइए जानते हैं एस कुमार जी से, शिवेंद्र कुमार सिंह उर्फ एस कुमार जी से बात करेंगे, जो अपने क्षेत्र के लिए विकास के लिए जो अपना बीड़ा उठाए हैं और जनता के बीच ये संपर्क कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं एस कुमार जी, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनता को अपने विकास के लिए? काफी बाढ़ प्रभावित इलाका है, क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता जनार्दन से? सबसे पहले आप पत्रकार बंधु का मैं अभिनंदन करता हूं। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में 2001 से बिहार सरकार के द्वारा घोषणा हुई पंचायत चुनाव का, उस दिन से हम पंचायत चुनाव में समाज सेवा को लेकर के समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और 2001 से ही चुनावी रणनीति में हम तैयार रहे। 2001 में हमने चुनाव लड़ा, संयोग से ढेर सारा 95% मत के आधार पर बिहार सरकार द्वारा मुझे निर्वाचित होने के बाद भी निर्वाचित नहीं घोषित किया गया। दूसरे बार 2006 में हमने चुनाव लड़ा, जनता मालिकों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। 2011 में पुनः महिला सीट होने के कारण मैं अपने पत्नी को खड़ा किया था, जनता मालिकों का आशीर्वाद मिला मुझे। हमने ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में देखा यहाँ बिना दलालों का कोई काम नहीं होता है। इंदिरा आवास, शौचालय, पेंशन योजना, अन्य प्रमाण पत्र जितना भी सरकारी बनता है सभी में यहाँ दलाली होता है, बिना दलाल का एक भी काम नहीं होता है। चूंकि मेरे मन में यह कचोटते रहता था जो जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा तो हम दलाली प्रथा को समाप्त कर देंगे। बबली सिंह जी मुखिया के नेतृत्व में मुझे जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं यहाँ के सारे दलालों को साइड कर दिया, एक भी दलाली प्रथा नहीं चलती थी। हम खुद बैठ करके यहाँ पंचायत कार्यालय खोल करके सारे सरकारी कर्मचारी के मदद से जनता का उचित पैसा इंदिरा आवास का, पेंशन योजना का हर किसी लाभुक के हाथ में 100% उतारने का काम किया। उसके बाद हमारे पंचायत में बच्चों को खेलने के लिए एक भी मैदान नहीं था, हमने बाबा रामदास खेल मैदान का निर्माण करवाया। बाद में किसान भाइयों के लिए, बाद हम लोग कहते हैं जहाँ खेती किसान भाई करते हैं वहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं था, सभी बाद में हमने कुआं का निर्माण करवाया ताकि पेयजल की सुविधा हो। सड़क, गली नाली जितना भी था उसका भी काम किया। सैकड़ों आश्रितों को हमने कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत कफन का पैसा मुहैया करवाया। यहाँ तक कि जो बहुत वृद्ध हमारे पेंशन लाभुक थे जो केंद्र तक नहीं आ सकते थे पंचायत में, उनको मैं घर घर जाकर के पेंशन पहुंचाता था। पेयजल सुविधा हेतु हजारों चापाकल का बंटवारा किया, गरीब बच्चियों का शादी करवाया। यहाँ तक कि गरीब परिवार के मृतकों के परिवार के आश्रितों को पैसा के साथ साथ जन सेवा से श्राद्ध कर्म करवाने का कार्य किया। यही एस कुमार की पहचान है। लगभग विगत 5 साल से हम रक्तदान सेवा से जुड़े हुए हैं। मेरा ग्रुप चल रहा है। बिहार के कहीं भी किसी कोने का मेरे पंचायत के साथ साथ लोग अगर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, मैं रक्त देने का सेवा करते रहता हूँ। आप इस बात को मानते हैं जो कि आपकी पत्नी जब मुखिया थी वर्तमान में, उसी समय क्षेत्र का विकास हुआ और पुनः दूसरे प्रत्याशी के द्वारा बिहार सरकार की योजनाओं को बंदरबांट कर दिया गया, इस बात को आप मानते हैं? जी, हम मानते हैं। चूंकि हमने देखा विगत 16 से 21 तक
जो मुखिया प्रतिनिधि हमारे रहे, मुखिया जब चुने गए जनता के द्वारा, उनके द्वारा पुनः भ्रष्टाचारियों का यहाँ बोलबाला है। इंदिरा आवास में 20,000 से 50,000 रुपया लिया जाता है, जो आपको जनता बताएगी। शौचालय योजना में 2,000 से 5,000 रुपया लिया जाता है। यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, कबीर अंत्येष्टि का पैसा कफन सारा खा गया बिचौलिया के द्वारा। इस बार मोहम्मदपुर की जनता आपको आशीर्वाद दे रही है, तो क्या बिहार सरकार की सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे? 100%। अगर जनता मालिक हमको पुनः आशीर्वाद देती है, बिहार सरकार का जो भी योजना होगा, फिर मैं स्पीकर के द्वारा अनाउंस करके ग्राम सभा और आम सभा करवाऊंगा, जैसे मैं करवाता था। और पुनः जनता के निर्णय के अनुसार सभी विकास का काम होगा और बिचौलियागिरी सबसे पहला लक्ष्य होगा। जो एक भी बिचौलिया इस पंचायत में सरकारी काम में नहीं रहेगा। आप जनता मालिकों से क्या संदेश देना में नहीं रहेगा। आप जनता मालिकों से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका क्रमांक संख्या क्या है और कौन सा छाप मिला है आपको? यहाँ मोहम्मदपुर पंचायत के सम्मानित जनता मालिक से मैं आग्रह करूंगा, एस कुमार नाम ही सेवा का नाम है। आपने कोरोना में भी देखा, जो सभी प्रत्याशी घर में सोए हुए थे और हम स्पीकर लगा करके घूम घूम करके सेवा देने का काम करते थे। हम जनता मालिक से आग्रह करेंगे, क्रम संख्या 17 पर जग छाप है। आप भी जानते हैं, आपके घर में हर किसी के घर में जग होगा जो पानी पीने का काम करता है। मैं हर किसी जनता से आग्रह करूंगा, आप जग छाप पर वोट दें और हम आपके सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते थे और तत्पर रहेंगे। अभी हमारे साथ एस कुमार जी, शिवेंद्र कुमार सिंह उर्फ एस कुमार जी जो है, जनता के हकूक़ के लिए हमेशा अपने पंचायत में तत्पर रहे हैं। इनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास हुआ और इस बार पुनः यह मुखिया के रूप में फिर जनता के बीच है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, मैं विक्रांत कुमार मुखी। भावी मुखिया उम्मीदवार है, क्या कहना चाहती है जनता जनार्दन से? जी, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन का अभिनंदन करती हूँ और मुझे 2011 से 2016 तक का जो सेवा करने का जनता हमें मौका दी थी, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। और जिसके लिए जनता चुनी थी हम लोगों को, उसके विचार पे या उनके विकास पे हम और हमारे पति दोनों मिल करके खड़े उतरे थे। आप देखिएगा, सहरसा से 15 किलोमीटर दूरी पे हमारी पंचायत है और इस पंचायत में ना तो सड़क थी, जल का ना सुविधा था और इससे पहले इंदिरा आवास जो उठता भी था तो उसमें भी पैसा लोग खा जाता था। तो जनता कहती थी हम लोग को जो पैसा मिलता है बिचौलिया खा जाती है, तो हम लोग घर कहाँ से बना सकेंगे? ना शौचालय ठीक से थी, ना सड़क थी, हम और ना शिक्षा था, ना समय पे मास्टर स्कूल पे आ पाता था और ना पढ़ाई लिखाई का काम हो पाता था। हम लोग सबसे पहले वो शिक्षा, सड़क और बिचौलिया गिरी प्रथा पे हम लोग काम करना शुरू किए। धीरे धीरे हमारे पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हम लोग बना और हमारे पति हमें जब मैदान में उतारे तो ये नहीं कहे जो तुमको मैदान में उतर करके ये नहीं करना है। हम महिला को शिक्षित किए, जागरूक किए, हर एक जगह खुद जा करके वृद्ध आदमी को पेंशन दिलवाते थे, जो नहीं जा पाते थे ब्लॉक तक, हम लोग घर तक दिलवाते थे उनको पेंशन। इंदिरा आवास में बिचौलियागिरी प्रथा बंद कर दिए। हम लोग जब भी कोई आदमी मरते थे तो हम लोग उनको तुरंत जा करके पैसा देते थे। सरकार के घर से आती थी, नहीं आती थी, हम लोग जाते थे, जो कम से कम गरीब आदमी को उनका पैसा मिल जाएगा, तो कफन का तुरंत पैसा मिल जाएगा। जब तक आप मुखिया रही तब तक आपके क्षेत्र का विकास हुआ? बहुत। वो तो आपको जनता बताएगी, जो जब तक हम मुखिया रहे तब तक क्षेत्र का कितना विकास हुआ। पुनः इसके बाद दूसरा मुखिया बनने के बाद क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? विकास हुआ तो आती ही नहीं थी किसी के पास भेंट करने के लिए, नहीं। और जीत क्या कर विकास गए, वापिस नहीं वो आए। वापस कभी आए ही नहीं और ना वो ना कभी गरीब का और ना कभी किसी का हाल चाल लिए। तो इस बार जो है मोहम्मदपुर की जनता जो है उसका मूड क्या है? वो जनता खुद मूड बना ली है। जो हमारे पास जो विकास किया है, पुनः फिर से शिवेंद्र कुमार सिंह जी, एस कुमार जी हमारे पति हैं, वो फिर से पुनः जनता चाहती है जो उन्हीं को वोट मिलेगा और विकास होगा। विकास पे ही जनता वोट देती है, ना कि बिना काम वाले को वोट देती है। जनता सब जग गई है और पुनः इस बार फिर से हम लोगों को मौका मिलेगा और फिर से विकास की गंगा बहेगी मोहम्मदपुर पंचायत में। हमारा यही कहना है जनता से, जो इस बार फिर हम लोगों को मौका दें, हमारे पति को मौका दें। हम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड मिल करके इस पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे और जनता के बीच रह के जनता की सेवा करेंगे। क्या नाम हुआ? बबली सिंह सेता, पूर्व मुखिया। जी, पूर्व मुखिया मोहम्मदपुर पंचायत।
चलो, कुमार जी मुखिया पद से खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर अच्छा आदमी है, अच्छा कैंडिडेट है, उनको हम लोग वोट करेंगे। पूर्व में भी मुखिया थी, इसलिए पूर्व में विकास हुआ था। वही तो विकास किया, पंचायती राज अनुसार विकास वही ठो किया। और बाद में जो अभी जो वर्तमान में मुखिया बीच में हुआ, वो तो सारा कफन सहित खा गया सर। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? जी हम लोग बदलाव चाहते हैं। जब तक एस कुमार जी नहीं आएंगे क्षेत्र में, तब तक हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा। कौन छाप पर बटन दबेगा? सर जब छाप पर देंगे हम लोग 17 नंबर में। क्या नाम हुआ? ललन कुमार, पंचायत मोहम्मदपुर। का क्या इस बार मूड है? मोहम्मदपुर पंचायत में अधिकांश जनता का एक मत से एस कुमार जी को वोट करने का मूड है। कौन छाप पर बटन दबेगा? हम लोग जग छाप पर वोट देंगे। विकास हुआ है निश्चित तौर पर हुआ है एस कुमार के रीजन में? जी, उनके रीजन में भरपूर विकास हुआ है। और पिछले 5 वर्ष में तो विकास जैसे कहीं खोस आ गया है। क्या कहना चाहते हैं जनता जनार्दन से? हम तो अपने पंचायत के अन्य मतदाताओं से भी अपील करना चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर एस कुमार जी को जितावे, ताकि पंचायत का भरपूर विकास हो। कौन छाप पर बटन दबेगा? जग छाप पर बटन दबेगा। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार सिंह, पंचायत मोहम्मदपुर। जनता का मूड क्या है इस बार? इस बार एस कुमार जी को जग छाप पर वोट दे करके विजय बनाना जनता का ही मूड है। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि इनके रीजन में पिछले 77 में भरपूर विकास हमारी पंचायत की हुई है। इस बार विगत में मुखिया द्वारा सिर्फ लूट हुआ है, और इस बार फिर हम एस कुमार जी को जिता करके अपने पंचायत का विकास चाहते हैं। विकास के मुद्दा पर मत चले, विकास पर ही वोट डालेंगे। हाँ, विकास पे हम लोगों का है, जो कि हमारी पंचायत को विकास हो। पूरा दिल से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, हम जनता लोग जितने भी हैं वो एस कुमार जी को ही समर्थन करते कौन छाप पर बटन दबेगा? हैं। जग छाप पे क्या नाम हुआ? अमरेंद्र कुमार सिंह, पंचायत मोहम्मदपुर भोटिया। तो युवाओं का मूड है, जो शिवेंद्र भैया एस कुमार को हम लोग भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, और 17 नंबर जग छाप पर हम लोग वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे एस कुमार जी को? क्योंकि बहुत दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो भी मुखिया बना वो अपने लिए सब कुछ करते थे। इनको एक बार सेवा करने का मौका मिला था, तो बहुत काम ऐसा हम लोग देखे जो हुआ, जो नहीं होने वाला था। तो मुखिया के द्वारा पंचायत में काम नहीं हुआ है। पत्रकार सुनो, पूर्व मुखिया जे रहे रमेश, जे ऊ बड़का जेसीबी लेलकै, ऊ बड़का जेसीबी लेलकै ही ना, जे बुझो त 300 दबरी लोग फिर जनता चुक में चुक जेते, तो ऊ चेन वाला जेसीबी लेते जे पूरे पंचायत के उखाड़ देते। ऊ विकास नहीं हुआ, विकास सफाई नहीं भेले ना। आब जे उखाड़ होवे छै से ऊ कहै छै जे नकमुन्नी देबै सबके बांटबै सोना के, लेकिन ऊ सोना के हमरा बुझाए नहीं छै छियै, बुझलो, गिलट ला के ठैक लेतै जनता के, फेर ऊ सोना के पानि चढ़ा चढ़ा के ऊ बांटतै। इंदिरा आवास शौचालय कैसा बना? आ इंदिरा आवास तो लूटे के खा गेलै सब बेचोलिया, ओकरा कपार पर दे के चढ़ि गेलै, ओकरा हिम्मत नहीं भेलै जाओ, किया तो ओहो घुसे का वाला मुखिया न छै। ऊ कोनो मुखिया ओकरा कोई कहलकै ना पंचायत में, सब दिना कहलकै ना घुसे खाय वाला मुखिए ऊ छी। कोरोना आर में जे पैसा देलकै ना ऊ सब तो गबने कए देलकै ना। हमे आर तो गरीब लोग छियै, कुछो ओते बुझै नहीं छियै, लेकिन ई जानै छियै जे सबटा रमेश मुखिया खा गेलै ना पैसा, जते स्वच्छता आर वाला रहे सब पैसा गबन के देलकै गरीब के। ई बेर की करबै अहाँ सब? ई बेर बदलाव छै, ई बेर बदलबै मुखिया के। ऊ मुखिया रहते तो और पंचायत चलि जेतै दरिद्र में।